ओके, सो पार्थ, मेनी कांग्रेचुलेशंस। हीरो आ चुका है, पहले तो आने वाला थैंक यू सो था। मच। टीजर में हमने बहुत देखा कि बहुत दहशत मचाई थी हीरो ने, और अब तो हीरो आ चुका है। सो हाउ इज गोइंग, किस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं? आपको सबसे पहले ये बताइए। टू स्टार्ट विथ थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड यस, फीडबैक बहुत ही अच्छे रहे, बहुत इनफैक्ट ओवरवेलमिंग रहे एंड आई हैव गॉट ग्रेट रिस्पॉन्सेज ओवर माय कैरेक्टर एज नवाब एंड पीपल हैव लव्ड इट, स्पेशली माय फैमिली, माय लव्ड वंस, माय फ्रेंड्स। और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मुझे ऑनेस्ट फीडबैक मिले। तो मैंने बहुत, जो मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं या कुछ लोग हैं जिनसे मैंने बहुत सच निकालने की कोशिश की है, क्योंकि हुँ, होता है ना, आपके जो चाहिदा होते हैं, आप चाहिदे लोग होते हैं जो आपके जो आपसे प्यार करते हो, हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। तो उनसे भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दे लव द शो, दे लाइक्ड माय कैरेक्टर एंड दे इनफैक्ट सेड इट कि यू कैरीड द एंटायर शो ऑन योर शोल्डर्स, हाँ, हाँ, और हाँ। तुमने पूरा वेटेज लिया, तुम्हारा स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग रहा है एंड वी लव्ड यू। एंड इनफैक्ट दे आस्क्ड मी कि व्हेन इज सीजन 2 कमिंग। तो वो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर मैं लेना चाहूंगा कि यस, हुँ, मतलब वो लोग शो में एंग्रॉस्ड हो चुके हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ इट। सो ये बताइए हाँ। कि हमने आपका जो चॉकलेट बॉय वाला जो इमेज देखा था, वो कैसी है यारियां, देन अनुराग बासु, ये गुंडागर्दी कहाँ से सीख ली? बस ट्रेनिंग ले रहा था मैं कि कहीं ना कहीं ये काम आएगा एज अ हीरोइज्म। तो मैं एक्शन के तौर पर मैं कुछ कुछ ऐसा करना था कि मैं अपनी इमेज को ब्रेक करूं, जैसे कि आपने कहा एक चॉकलेट बॉय की इमेज थी, तो इमेज को ब्रेक करना बहुत जरूरी था एज एन एक्टर। दिस इज 21st सेंचुरी, दिस इज 2021, और आपको कुछ नया करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक एक तौर पे ऑडियंस आपको एक मोनोटोनस किरदार पे देखना, उनको आदत हो जाती है। तो आपको उनको सरप्राइज देना बहुत जरूरी है, एक नए इमेज के तौर पर, एक नए कैरेक्टर के तौर पर। और वही मैंने किया। जो कहते हैं आज के जमाने में एंटी हीरो या विलन के तौर पर, हुँ, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ and people loved it. People loved the look, people loved the characterization, people loved the story, the graph, even the dialogues for that matter. Dialogues भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए थे। So I hope I was able to deliver and people liked it. ऑफ The कोर्स। best part was mom, my mother. She in fact called me up and she was so happy. She was in tears. And when she said such beautiful things like, मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि तू पिक्चर करे या ना करे, ये तेरी एक बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़े ओके, मायने पर, क्योंकि ये किरदार, ये शो सिर्फ तेरे ऊपर था और तूने जस्टिस दिया इस शो हाँ। को। हुँ, हुँ। सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ मी, लाइक आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन आई हर्ड दिस। एंड yeah, apart from that, it was very important for me to surprise audience. And I remember Ekta ma'am calling me for this and telling me कि this will actually surprise audience, this will actually shock audience, और एक नई फैन फॉलोइंग बन जाएगी, जो है मेल फैन फॉलोइंग, जो फिलहाल you've had a greater female following, so there will be a balance also. So and she was absolutely right. When I watched the show and when my friends watched it, guy friends, हुँ, they हुँ। loved it, they became my fans. So that is something that I actually am grateful to her, that she had this vision and for giving me this opportunity, obviously. ओके, सो स्क्रिप्ट होंगे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग सब लोग वहाँ होंगे, बट पर्सनली आई वांटेड टू नो कि आपने पर्सनली कितने चेंजेस किए अपने आप में? पार्थ सामथान ने क्या-क्या चेंजेस किए? बहुत चेंजेस किए। टू स्टार्ट विथ, मैंने अपने बाल बढ़ाए। 8 महीने मैंने बाल नहीं काटे, तो 8 महीने मैंने बाल बढ़ाए, और बहुत मुश्किल था वो बाल रखना, वो कैसे। और आज मुझे रियलाइज भी होता है कि लड़कियां इतनी टाइम क्यों लगाती तैयार होने में। तो बालों के तौर पर, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लोथ्स, यू कुड सी इट वाज वेरी कलरफुल, वाइब्रेंट, and the look also, the swag also, and also I had to watch a couple of films, read a couple of underworld books for that matter, 90s के तौर पर, कि कैसा था उस दौर का अंडरवर्ल्ड, हुँ, हुँ। the look, the feel, कैसे, how they used to use their brains. It was not only about कि उसने मुझे धमकाया है तो मैं उसको जाके मारूंगा या मैं उसको जाके डराऊंगा. It was not only about that. It was about कि कैसे अपने शातिर दिमाग यूज करके हुँ, हम हुँ। आगे बढ़े, हम ऊपर आए. तो वो था, और वही नवाब ने किया इस शो पर. हुँ, हुँ। तो पर्सनली आपने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी मेहनत की खुद के जी ऊपर, बिल्कुल. एंड आपका लुक काफ़ी, जी. फिज़िक जी. के मामले में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी मेहनत की है आपने, पूरा अपना स्ट्रक्चर चेंज कर जी. लिया है। सो टेल मी अबाउट दैट। जी. बहुत मेहनत हो रही है, हाँ, एक्सरसाइज़ बहुत हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल. मुझे एक जैसे कि ये किरदार ही वैसा था कि गैंगस्टर था, और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए सबके सामने कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये सिर्फ खड़ा है या सिर्फ लंबा पोल खड़ा है. हाँ। तो मुझे अपने आप को एक प्रेजेंटेबल दिखाना था.
ऐसा दिखाना था कि ये किरदार इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है अगर एक्शन करने पर आए या किसी को मारने आए, किसी को धमकाने आए, तो उसका वो आवाज, उसकी जो आवाज है वो बेस से आना बहुत जरूरी है। ऐसा ना लगे कि कोई बच्चा बात कर रहा है, कोई यंग जवान बात कर रहा है, जो आपने कसौटी में देखा या फिर किसी यारिया में देखा। हाँ। तो वो ब्रेक करना बहुत जरूरी था। तो उसके ऊपर बहुत काम किया, आवाज के ऊपर बहुत काम किया। ओके, ओके। अच्छा, मैं एकता कपूर के बारे में पूछना चाहूँगी, हाउ इज़ योर बॉन्डिंग विथ हर? बिकॉज़ मैं आपको बताती हूँ, जब कसौटी एंड हो रहा था ना, तो बहुत सारे रूमर्स थे कि पार्थ को इस शो नहीं करना है, एरिका को नहीं करना है, इसके लिए बहुत सारी डिफरेंसेस चल रहे हैं लोगों के बीच में, एंड फाइनली एकता को ये शो बंद करना पड़ा। बट ये सारी हम्म, बातें हो रही थी, लेकिन आप अगेन एकता हम्म, की सीरीज़ में आ गए। तो और आपने कहा भी कि एकता मैम ने खुद ही कॉल करके और बहुत सारी अच्छी चीजें बोली थी आपके कैरेक्टर और लुक के बारे में, सब कुछ के बारे में। तो हाउ इज योर बॉन्डिंग विद हर? और ये जो रूमर्स आते हैं क्या हो? वेल अभी रूमर्स आते तो इसलिए तो उनको रूमर्स कहा जाता है कि उसमें कितना हम्म। सच होता है कितना झूठ होता है, ये जब सच्चाई पता चलेगी तब आपको पता चलेगा, और अब पता चल चुका है कि करेक्ट। सच्चाई क्या है। तो ऐसा कुछ था नहीं। और रहा सवाल कसौटी का, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सिचुएशन भी बहुत खराब थी उस वक्त। कोविड का टाइम था, कोविड वाज एट इट्स पीक, एंड आई वाज आल्सो डायग्नोस्ड विद यस, यस। कोविड। सो इट वाज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर मी दैट टाइम। हालात सेफ नहीं थे एक्टर्स को शूट करना या डायरेक्टर्स को फेस करना या मीडिया को फेस करना। तो और इट वाज नॉट बिकॉज के आई वांटेड टू लीव द शो, इट वाज नॉट बिकॉज एरिका वांटेड टू लीव द शो, it was an overall decision where the makers also felt, makers as in the channel also felt ke it is better to put an off to it. And yes, I was sad because I always wanted Kasauti to run forever for the longest amount of time. And I actually apologized to Ekta ma'am also, and she was very kind enough to understand that. She also understands from an artist perspective के हर इंसान को ग्रो करना बहुत जरूरी है, हर इंसान को दूसरी चीजें भी करना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई शी गेव मी अनदर शो. सो I that way I'm very grateful to her, and she was very understanding and mature enough to understand the situation, and she took it very lightly, and she was very cooperative. और अब आज you can see that she's praised my work a lot regarding Nawab, and whatever she said that time के मैं चाहती हूँ कि तेरा किरदार ऐसे हो या ऐसे हो, सो हाँ। दैट आज वो वैसा दिख रहा है. नाउ आई अंडरस्टूड कि मैम का उस वक्त जो विजन था वो आज कहीं ना कहीं सच हो गया. सो आई फेल्ट दैट शी इज सो विजनरी, और उनकी इमेजिनेटिव पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने जो सोचा है उस दौर पे वो अब प्रॉपर वैसा ही दिख रहा है. सो या हैट्स ऑफ टू हर. अच्छा, एक चीज और बताइए, आपको जो ये 90s के जो लुक होते थे, उसमें से आपका फेवरेट लुक कौन सा है? लाइक वेयरिंग बेल बॉटम काइंड ऑफ पैंट्स, या फिर ब्राइट कलर्स, हेयर स्टाइल? अगर आपको वो लुक कोई अपनाना रहेगा, तो कौन सा लुक आपका फेवरेट, किस स्टाइल के लिए आप जाएंगे, एंड व्हाई? मुझे लगता है लेदर जैकेट्स. द जैकेट, ओके। एक लेदर जैकेट्स का वो जो एक होता है ना, जो अभी फिलहाल बंबई में तो हम लेदर जैकेट तो पहन ही नहीं सकते गर्मी के हाँ, मारे. बहुत गर्मी। बट बट अगर हमें कहीं बाहर शूट करने का मौका मिले, किरदार करने का मौका मिले, तो लेदर जैकेट इज समथिंग. एक वो होता है ना, हीरो को हीरो बना देता है लुक के तौर पर. ओके। तो जब आप जैकेट्स पहनते हो ना, तो एक किस्म का एक माचोइज्म आ जाता है, एक किस्म का एक एटीट्यूड आ जाता है. और आपने बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स देखे होंगे जो लेदर जैकेट्स पहनने के बहुत कूल लगते हैं, हाँ। हीरोइज्म लगते हैं, वो एक आ जाता है अंदर से माचोइज्म. सो आई फील लेदर जैकेट इज समथिंग दैट आई वांट टू इनकॉर्पोरेट फ्रॉम द 90s. दैट्स रियली ग्रेट। ओके, एज ए हीरो पार्थ समथान एक हीरो ही हैं रियल लाइफ में जी, भी, बिकॉज जी. आप एक्टिंग करते हैं, एक्टर है, सुपरस्टार भी हैं, आपके फैंस बहुत ज्यादा हैं, और शो थोड़ा भी इधर उधर उधर होता है तो मतलब अगर कैरेक्टर रोता है तो वो भी रोते हैं, ये आपको पता ही है। जी, कभी जी. आपने इसको मिसयूज किया है कि हीरो के तौर पे, कि पार्थ की आइडेंटिटी के हिसाब से, कि अरे चलो रूल ब्रेक कर देते हैं, पुलिस तो मान जाएगी, या कुछ लोग चलो मैं पटा लूंगा, आई एम एन एक्टर टाइप से, समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऑनेस्टली, हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं. कभी हाँ, नहीं। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मैं तो उस डर में रहता हूँ हम्म। कि कहीं मैंने कुछ रूल ब्रेक ब्रेक कर लिया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और ये जानकर कि ये पार्थ समथान है, अब इसको तो हम डबल लटकाएंगे. ऐसे मैं बहुत सुनता ऐसे मैं बहुत सुनता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इन लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये तो सेलिब्रिटी है, हाँ। तो इनको तो और लटकाएंगे इनको. तो उस डर में मैं चीजें वो तोड़ना नहीं चाहूंगा. उस डर में मैं हमेशा ऑन द सेफर साइड ही रहता हूँ कि
मैं नहीं चाहता कि मैं गलत चीजों के लिए किसी लाइमलाइट में आऊं, या गलत चीजों के लिए मैं न्यूज का ये बनूं कि मैंने रैश ड्राइविंग की, या किसी एक्सीडेंट में, या ड्रंक एंड ड्राइव फॉर दैट मैटर, या कुछ भी ऐसी चीजें जो लॉ के खिलाफ है। वो चीजें तो मैं कभी उठाना ही नहीं चाहता, रिस्क उठाना नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन द लाइमलाइट फॉर द रॉन्ग रीजंस। आई वांट टू इंस्पायर पीपल, टू मेक पीपल हैप्पी, मेरे काम से, मेरे पोस्ट से, मेरे इंस्टाग्राम से, मेरे अकाउंट से, या जो भी हो, कहीं से भी। I want to make people happy. I want to see people smiling. So that is my entire motto. ओके। रिसेंटली आपने एक पोस्ट भी किया है मालदीव्स की, जो आप पिछली बार गए थे और सबको घर पे रहने की बात की है। सो हाउ इज गोइंग दिस सेकंड फेज ऑफ कोविड विथ यू, एंड कितना प्रिकॉशंस अपने फैंस को कितना अपील कर पा रहे हैं कि वो भी आपकी बात माने, घर पे रहें, मास्क पहने एंड एवरीथिंग? Well, actually it's a serious thing. मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो फेज था, और अभी जो आया है ऐसा लग रहा है कि it's more dangerous than what we had, करेक्ट। and the strains are very difficult to understand also. So I just want to say that all we can do is stay at home right now, because the situation is really intense and serious, and wait for the vaccinations to come, so that हम लोग जल्द से जल्द वैक्सीन हम ले पाए, और वो भी सब, इनफैक्ट हमारे फैमिली में सब लोग जल्द से जल्द ले पाए। और आई होप कि आपने आप तक अपने माँ बाप या अपने दादाजी या पीपल हु आर सिक राइट नाउ उनको दे दिया है, बिकॉज आई हैव डन दैट, आई हैव डन टू माय पेरेंट्स, एंड आई रियली होप द सिचुएशन नाउ गेट्स क्लियरर in a month or so, क्योंकि all we can do is be positive and stay strong, because again I can say it's a phase. वो phase था पिछले साल, फिर towards the end of the year everything got okay, we started falling out, लोग हमारे काम करने के लाइफ में बिजी हो गए, हम लोग बाहर, we started traveling also, but now unfortunately now all we can do is stay at home, because cases बहुत ही बढ़ गए, and unfortunately every तीसरा या third या fourth person I'm listening to or whoever I know is getting tested positive. But we are fortunate enough to give that enough of medical supply, and I hope that the situation at the hospitals actually improves, क्योंकि अभी फिलहाल situation भी बहुत ही serious और severe है hospitals में, हर जगह, पूरे देश में। So I just hope कि situation सारी अच्छी हो जाए। दैट्स रियली ग्रेट। और पार्थ, इस स्ट्रेस भरे माहौल में जो आप, एक अच्छी खबर आपसे जुड़ी हुई है जो हम सब पढ़ रहे हैं, और उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, जो आपकी डेब्यू आ रही है, कुछ आलिया भट्ट कोई मैं मूवी बस आ रही इतना है? कहना चाहूंगा नो नो, कि मैं बस इतना इतना कहना नहीं। चाहूंगा हाँ। कि कोई फिल्म आ रही है, हम्म। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा वो किसके साथ है, क्या है, कैसा है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा अभी वो राइटिंग स्टेज में है, वो इसी साल होगी, एंड दैट्स समथिंग दैट आई कैन गिव इट आउट टू यू। जो होगा, जो अपडेट आएगा, वो आपको खुद पता चल जाएगा। उसके अलावा मैं एक और वेब शो कर रहा हूँ, वाओ। जो अभी फिलहाल 2 महीने उसमें बिजी रहने वाला हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, एंड दैट्स ऑल्सो बिग शो, वेरी बिग शो। सो आई एम रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, एंड यू गाइज विल गेट टू नो द अपडेट्स ऑन दैट एज वेल। ओके। और आपने एक चीज और मेंशन की थी कि जो आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, उसको ब्रेक करना भी जरूरी होता है, नहीं तो लोग उसी को फॉलो बिल्कुल। करते हैं। तो जो ये नेक्स्ट वेब शो होगा, ये नवाब के लुक को ब्रेक करेगा या कुछ उसी लाइन पे जाएगा? नहीं नहीं, इनफैक्ट बहुत ही ऑपोजिट है। अगेन आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ, इस बार तो बहुत ही अलग है। इस बार यू वुड लव टू सी मोर ऑफ द कैरेक्टर, कि मतलब और क्या है, और क्या है, और क्या है। आई जस्ट कैन आई कांट से मच ऑन इट, बट अच्छा। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नवाब, और ये इस दौर का ही है, 21st सेंचुरी का है। ओह, सो या टोटली अपोजिट, लाइक 90 से सीधा 21st सेंचुरी। टोटली, या Okay, the last question is extended season of this hero and अनुराग प्रेरणा को क्या वापस देख पाएंगे, और कैसी हैं यारियां? लोग अब तक वापस वेट करते हैं, मतलब उस शो को तो लोग आप कितने भी सीजन कर लो ना, मुझे नहीं लगता कि उसको लोग बोलेंगे कि बस करो। इट्स लाइक दैट। सो यार इज देयर कितना एनी तुमने ना प्लानिंग? सारे सवाल पूछ लिए, तुमने बस पूछ लिया है कि इन सब पे तुम्हारे पास्ट में तुम क्या वापस करना चाहोगे। टाइम बहुत कम है ना, क्या करूं? नहीं, दिस इज द लास्ट बट टाइम। या बट यारिया आई थिंक वो सब मेकर्स के ऊपर है, क्योंकि एक एक दौर ऐसा था जहां पर उनको करना था सीजन 4, हाँ। बट मैं कसौटी में बहुत बिजी था और वक्त नहीं निकाल पाया। अब फिलहाल क्या सिचुएशन है, आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट। कसौटी, अनफॉर्चुनेटली यस, फॉर मी इट्स डन, एंड फॉर मी आई लाइक आई एम एक्सप्लोरिंग, लाइक आई सेड, अभी मैंने नवाब दिखाया है, जो अगला शो आ रहा है वो कुछ और होगा। I had a wonderful time shooting with Erica. I had a wonderful time shooting with the cast. In fact, the most amazing people on the set I met on during Kasauti, and I'm still in touch with them, all of them. So it's great to have them around.
and Hero has been a wonderful journey for me. It's a path breaking journey for me, milestone for me as an actor, क्योंकि मैंने अपने आप की इमेज को ब्रेक किया, और मैं चाहूंगा कि जो अगला शो आए वो भी लोग पसंद करें, और जो फिल्म आए वो तो बहुत ही पसंद करें. सो या उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें जो आए वो बहुत पसंद करें. Thank you so much for having me here. Thank you, and all the very best for your next project, web series, and of course for the Anytime. movie. Thank you so much. Thank All the best. you so much. Thanks. Thank you. Bye bye. Bye, Hina.